वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कोई स्टॉक जो हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अब आए हैं हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर और निफ्टी के चार्ट के डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था या प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने जैसे बोला था कि एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो हमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है। पर ये सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, फ्लैट ओपन या गैप डाउन ओपन हो गए तब सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। यहाँ पे जब 50% जो हमारा कैंडल है उसके ऊपर ओपन होके ये ऊपर चले जाने की मतलब संभावना थी कि ये शायद वो गैप अप ओपन होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आने लगा और नीचे आने के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली। अभी वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें ये देखना है कि जो आज की कैंडल है वो एक इनसाइड कैंडल है। मानो कि मतलब कल की जो कैंडल थी, बड़ी कैंडल थी, इसके अंदर ही ये कैंडल बन चुकी है। तो इसका हाई और लो हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। तो इसका हाई और लो जिस साइड ब्रेक होगा तो उसी साइड हम प्लान करने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। तो हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर आए हैं और लास्ट हाफ एन आवर की मूव आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही शार्प रिकवरी यहाँ पे थी। और पर मार्केट जो था आज बहुत ही डाइसी था, मतलब नीचे आने के लिए भी उसने बहुत ही वक्त लिया। तो आज थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बायर के लिए दिन नहीं था, ऑप्शन सेलर का दिन था। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है कि कुछ दिन आते हैं कि जहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाते, ऑप्शन सेलर ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम ये मूवमेंट जो है ग्रैप्स कर सकते थे ग्रैब कर सकते थे। तो हमें एक ध्यान में रखना चाहिए, लाइव मार्केट में हमें कुछ सेटिंग्स अब ज़रूरी करने होते हैं कि जैसे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके ऊपर गया तो हम बुलिश प्लान करेंगे, नीचे आया तो बेरिश प्लान करेंगे। पर कई जो सेटिंग्स होती है, कई जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो लाइव मार्केट में ही करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की। अगर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कनेक्ट किए। एक ये पॉइंट है, ये एक ये पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद मैंने ट्रेंड लाइन जो है वो छोड़ दी है। तो यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो वो कैसे हुआ हुआ है? आज मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद वही ट्रेंड लाइन पे उसने सपोर्ट लिया है और उसके बाद ये इसने बड़ी मुँह दिखाई है। शायद बहुत लोग ये कैप्चर नहीं कर चुके होंगे क्योंकि लास्ट मूवमेंट थी बहुत, हीरो और ज़ीरो की मूवमेंट थी, शायद नीचे भी जा सकता था, बहुत ही डाइसी मार्केट था। पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन भी बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। तो आपको यही इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पहले वेव सेकंड वेव कंप्लीट नहीं हुई, सेकंड वेव ये बोल सकते हैं हम, और अभी थर्ड वेव के लिए ये प्लान कर चुका है। तो अभी थोड़ा-सा मार्केट बुलिश के साइड ज़्यादा दिख रहा है, तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। ये जो लेवल है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद हम वेट करेंगे कि ये स्विंग क्रॉस करे। कल का 17,775 की ये लेवल है, तो इसके ऊपर जब एक कैंडल वो क्लोज़ होती है 5 मिनट्स की, तो हम ऊपर की साइड प्लान करेंगे 17,816, ये हमारा पहला टारगेट होगा। इसके बाद जब उसके ऊपर कैंडल सस्टेन होने लगेगी, तभी हम दूसरा ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। दूसरा ट्रेड हम 17,900 के लिए प्लान करेंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे यहाँ पे सस्टेन करने के बाद हम प्लान करेंगे 70,900 छू लें। 900 छूने के बाद 18,000 के लिए हम प्लान कर सकते हैं, सेकंड टारगेट वो हो सकता है। पर हम ये इसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ी-सी क्वांटिटी रखेंगे 18,000 के टारगेट के लिए क्योंकि 18,000 राउंड नंबर है। यहाँ पे 18,000 है, तो यहाँ पे 18,000 राउंड नंबर है, तो यहाँ पे रिएक्ट होने के
बहुत ही चांसेस हो गए और ये नंबर इतने आसानी से नहीं छुएगा। तो पहला तो हमारा 17,900 ये हमारा टारगेट होने वाला है बुलिश साइड। बेरिश साइड देखा जाए तो यही ट्रेंड लाइन हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड वेव फॉर्म हो चुकी है, तो थर्ड वेव पे कंप्लीट होने के बाद शायद ये नीचे की तरफ क्रॉस कर सकता है और अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो हमारा जो टारगेट है, ये जो गैप है, वो गैप पेंडिंग है। ये जो गैप आप देख सकते हैं 17,584 की लेवल है, जो गैप पेंडिंग है। तो यहाँ पे हम ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आगे कंटिन्यू होगी जब ये मार्केट क्रॉस करेगा नीचे की साइड, तो हम प्लान करेंगे 17,850 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये हुआ निफ्टी के बारे में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, कि बैंक निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी है, वैसे ही बैंक निफ्टी ने कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बनाए। इस पे भी रिकवरी थोड़ी आई, पर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी-सी रिकवरी कम आई। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा-सा बैंक निफ्टी ने भी इनसाइड कैंडल बनाई है, तो इसका हाई, इसका लो हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। पर ये मायने कब रखने वाला है? अगर कल के दिन हम वैसे प्लान कर सकते हैं, पर कल की कैंडल अगर इसके लो तोड़ के क्लोज़ होती है, तो वो डायरेक्शन में जाएगी, हाई तोड़ के क्लोज़ होती है, तो वो डायरेक्शन में जाएगी। पर हमारा जो ट्रेड प्लान है, तो उसके ऊपर ही डिपेंड रहने वाला है, ऐसा नहीं है। तो चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे के ऊपर कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, बट जो ट्रेंड लाइन है वो इतने अच्छे से मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद कुछ तो नीचे आया, कुछ बाद में ऊपर चला गया। पर अब हम थोड़ा-सा बुलिशनेस इसमें अभी भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये निफ्टी नीचे आई, उस तरीके से बैंक निफ्टी उसी रफ्तार से नीचे नहीं आई है, तो थोड़ा-सा बुलिशनेस इसमें काफ़ी दिख रहा है। तो ये हम कब प्लान कर सकते हैं? तो ये जो रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद ही हम बुलिश साइड प्लान करेंगे। अभी ये तो स्विंग तोड़ दिया है, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, तो ये फ्लैट ओपन ऊपर की जगह पे सस्टेन होती है, तो आप प्लान कर सकते हैं। पर अगर ये 41,500 की लेवल ऊपर के साइड तोड़ देता है और ये सस्टेन कर पाता है, तो हम ऊपर की जगह पे अच्छे से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये 41,840 की लेवल छू सकता है, तो ये मानो कि ये जो लेवल्स है, उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए बुलिश साइड। ओके, तो बेरिश साइड हम कहाँ पे प्लान कर सकते हैं? तो बेरिश साइड देखा जाए, तो फिर से हम ट्रेंड लाइन ही थोड़ा-सा ड्रॉ करके लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 दिन हैं, तो उसके हिसाब से ही हम थोड़ा-सा ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। तो ये जो है, ये स्विंग क्रॉस किया 41,200 का, तो अच्छी ही बात है, पर अगर ये ऊपर ओपन हुआ फिर से नीचे आने लगा, तो हम इस साइड इसके नीचे क्लोज होती है, तो हम बेरिश एक ट्रेड ले सकते हैं। पर ये हम जो है, ये जो पहला गैप पेंडिंग है, जो कि है शायद, एक मिनट, जो है 40,885 का गैप है, तो ये गैप फिल करने की ये कोशिश करेगा, तो हमारा ये जो है वो टारगेट रहने वाला है नीचे की साइड, अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है। तो ऐसे हमें प्लान करना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी। चलो देखते हैं स्टॉक्स। पहला स्टॉक है टाटा स्टील। अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर में, मेटल सेक्टर में बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें आज दिखाई दी। हिंडाल्को बोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील बोलो, टाटा स्टील बोलो, बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें दिखाई दी। थोड़े-से टाटा स्टील में थोड़ी-सी कम रिकवरी थी, जेएसडब्ल्यू में बहुत ही अच्छी रिकवरी थी, हिंडाल्को में बहुत अच्छी रिकवरी थी। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाटा स्टील ने बहुत ही अच्छे पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है और बहुत हेल्दी ब्रेकआउट दिया है, ना कि इसने बहुत गैप अप होके ऊपर की जगह पे गया है। तो हम ये प्लान कर सकते हैं 104 के लेवल पे। 104 के लेवल पे प्लान करके 106.20, ये जो हमारा स्विंग है, उसके लिए हम प्लान करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हो रहेगा 103.550।
तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। तो हम टाटा स्टील का इस तरीके से बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए से भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो है इसका फ़ॉलो अप बाइंग आ सकता है कल के दिन। ओके? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर देखा जाए तो उसने भी अच्छा पैटर्न बना है। दोनों भी टाटा के स्टॉक्स हैं, अच्छे हैं। अच्छा ब्रेकआउट भी मिला है तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं अगर ये 224 पे भी ओपन होता है, तो भी हम प्लान कर सकते हैं। तो 224 पे के ऊपर ही हम प्लान करेंगे 231.25 ये जो स्विंग होगा ये हमारा टारगेट होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 222.80 इसके मतलब ये ब्रेकआउट लेवल है, तो उसके थोड़ा-सा नीचे हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा, ओके? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है गेल, तो गेल आप स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे से प्लान कर सकते हो या आपको आपको कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि गेल में एक थोड़ा-सा ब्रेकआउट मिले, तो वो ब्रेकआउट मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब से 19 अप्रैल 2022 यानी कि इस अप्रैल से ये जो स्टॉक है लगातार नीचे आ रहा है। इस ये पर ये नीचे आने के बाद भी ये थोड़ा-सा पैटर्न फ़ॉर्म करके नीचे आ रहा है। तो इसने वेव्स बना के ये नीचे आ गया है। तो अभी हम जो ट्रेंड लाइन है ये अप्रैल से फ़ॉलो कर रहा था। अभी जो है वो ट्रेंड लाइन पे हमारा ब्रेकआउट मिल चुका है, तो वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी ब्रेकआउट हम कह सकते हैं इसको। अगर आप इसको इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हैं तो 89.20 ये टारगेट होगा। इसको हम प्लान करेंगे 88 रुपीज़ पे ओपन होने के बाद या 88.90 पे भी ओपन हुए सॉरी 87-90 पे भी ओपन हुए तो भी हम इसको प्लान कर सकते हैं बुलिश तक और टारगेट जो होगा 89-20 होगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 87.5 पे होगा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस ये 3 स्टॉक्स है जो कल के दिन काम कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो आपने देखा ही है। तो थोड़ा-सा कल के दिन शायद मैं सोच रही हूँ कि कल के दिन थोड़ी-सी मूवमेंट आ सकती है मार्केट के अंदर बुलिश साइड अगर बुलिश साइड देखने को मिलती है तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट और बुलिश साइड हम प्लान कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।